दसारी इज मी, दसारी इज ए काफिली रैप पार्टी हुई थी जर्मनी में, फिर वो ब्लोन अवे। और उनके लिए ये मज़े की बहुत बात थी कि इट्स जस्ट वन लॉन्ग गारमेंट। मेरी अपनी निजी ज़िंदगी की बात आती है तो मेरा नज़रिया हमेशा ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होता है। यू नो, एज एन एक्टर, एज अ फ्रीलांसर, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट्स। काफ़ी प्रोजेक्ट्स को मैं मना भी कर देती हूँ। प्ले ख़त्म हुआ, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट्स फिल्म बन रही है और हम आर्मी ऑफिसर की बीवी के लिए एक एक्टर ढूंढ रहे हैं, आप करेंगी? उस पर्टिकुलर साल में जितनी भी फिल्में बनी थी, जितनी भी स्टूडेंट्स फिल्म बनी थी सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसमें से आधी फिल्मों में मैं थी। बोल्ड सीन्स जो होते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए अगर ये यूज़ किया जा रहा है तो वो गलत है। हर जगह तो ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं यूज़ होता है। नमस्ते दर्शकों, कोहरा सीरीज है बवाली, आपका एबीपी में स्वागत है इकावली। थैंक यू। अगर हम इकावली की बात करें, बॉलीवुड हो, बंगाली हो, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, उन्होंने हर जगह अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ड की है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि ये फिल्मी सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये फिल्मी सफ़र दरअसल डिफ़ॉल्ट से शुरू हुआ। आई मीन एक फ़ेज़ था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी फ़ेज़ में नहीं थी। आई वाज गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और मैं एक प्ले देखने गई थी बिकॉज यू नो मुझे हमेशा आर्ट्स से इंस्पिरेशन मिलती है और सुकून मिलता है। जब मैं छोटी सी थी तब से सो आई जस्ट गॉन टू वॉच अ प्ले जस्ट टू काइंड ऑफ पेप अप माई मूड। और मैं एक प्ले देख रही थी और मेरे पीछे शांतनु बोस बैठे हुए थे जो अब NSD के डीन हैं। तो प्ले ख़त्म हुआ, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट्स फिल्म बन रही है और हम आर्मी ऑफिसर की बीवी के लिए एक एक्टर ढूंढ रहे हैं, आप करेंगी? मुझे लगता है आप लेंस के थ्रू बहुत अच्छी लगेंगी। तो 1 मिनट के लिए तो थोड़ा सा सकपका गई, पर फिर आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि ठीक है ये मौका मिल रहा है। ऐसे ठीक है, पर मैंने लास्ट कॉलेज वगैरह में की थी एक्टिंग, सो पता नहीं कैसा कर पाऊँगी, पर उन्होंने कहा आओ और जस्ट डू अ रीडिंग। सो व्हेन आई डिड द रीडिंग, तो उस पर्टिकुलर साल में जितनी भी फिल्में बनी थी, जितनी भी स्टूडेंट्स फिल्म बनी थी सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसमें से आधी फिल्मों में मैं थी। तो मेरी शुरुआत दरअसल वहाँ से हुई। और जैसा कि आप जानती हैं कि जो स्टूडेंट्स फिल्म्स होती हैं वो बहुत से डायरेक्टर्स भी देखते हैं। सो उसके बाद बुद्धदेव दास गुप्ता ने मुझे बुलाया और मैंने फिर उनके साथ एक फिल्म की और इस तरह से सफ़र शुरू। बंगाली से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, ये सब कैसे तय किया? इंटरनेशनल सिनेमा। ऑडिशंस ने मेरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स का कि उन्हें जो भी दिखा इस चेहरे में या जो भी दिखा मेरी पर्सनालिटी में, उन्होंने मुझे कई मौके दिए खुद को प्रूव करने के। देखिए वो मौका मैटर करता है ना। और ऑडिशन आता था तो मैं अपनी तरफ से जान लगा देती थी और उसका फल कभी कभी मिला है। शायद मेरे मिक्स्ड हेरिटेज है, मेरे फादर पंजाबी हैं, मेरी मदर गोवन है, मैं बंगाल से हूँ, तो उस वजह से मेरा चेहरा जो है वो बहुत रीजन स्पेसिफिक नहीं है, उसको अलग अलग ढांचों में ढाला जा सकता है। पर क्रेडिट तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को ही दूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिए ऑडिशन देने के। और जब ऑडिशन आता था मैं जान लगा देती थी और आई थिंक उसका फल मुझे मिला है। अब आपकी सीरीज़ की बात करें, कोहरा, जिसे कहते हैं धुंध, मतलब कुछ भी साफ नहीं है। और जैसे मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में बहुत मतलब मार धाड़ भी है, खून खराबा भी है, बहुत सस्पेंस है। इन सब के पीछे की वजह क्या है? आई थिंक इट्स अ वेरी होलसम सीरीज एंड अ वेरी बैलेंस सीरीज। और जो मुझे सुनने में आया है और मुझे करते वक्त भी जो महसूस हुआ था, दैट इट हैज़ अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी पावरफुल पेस। यू नो, देयर इज़ नॉट अ मोमेंट कि आप, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ भी रहे थे, गुंजीत चोपड़ा और डिकी सिसोदिया ने लिखी है, सो थ्रू आउट इट हैड द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब यू। मतलब आप स्क्रिप्ट बंद करके उठ के जाके कुछ और करना नहीं चाहते थे। सो आई थिंक वो ऐसा लगता है ऑडियंस के रिस्पॉन्स से और क्रिटिक्स के रिस्पॉन्स से कि वो अचीव किया है सीरीज़ ने। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और बेशक क्राइम तो है ही उसका बैकड्रॉप, पर उसमें जिस तरह से रिश्तों को भी एक्सप्लोर किया गया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बहुत तसल्ली हुई है ये काम करके, मैं कह सकती हूँ। लाइक आपने बहुत अलग अलग तरीके के किरदार हमने देखा है, आपने निभाए हैं। इस सीरीज़ में जो आपका कैरेक्टर है जिसको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए सच बताऊँ तो खूबसूरत लिखा हुआ कैरेक्टर है और एक इंटेंसिटी है, एक वार्मथ है, एक टेंडरनेस है और एक सैडनेस है इस कैरेक्टर में।
बहुत गहराई से लिखा हुआ है। लाइक मज़े की बात ये है कि 2 मर्दों ने इस कैरेक्टर को लिखा है, यू नो, पर एक बहुत सेंसिटिविटी से लिखा है। लाइक ऑलमोस्ट यू फील एज इफ इट्स अ वुमन टेलिंग हर स्टोरी। सो ये कैरेक्टर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी जगह बन जाएगी इस किरदार की, यू नो, शो में, और ऑडियंस इतना इसको अप्रिशिएट करेगी। पर जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया गया, जिस तरह से कहानी है, जिस तरह से राइटिंग है, आई थिंक द एनर्जी ऑफ इंदिरा हैज़ रीच्ड पीपल एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो जब इस सीरीज का ऑफर आपके पास आया तो व्हाट मेड यू एक्सेप्ट इट? I auditioned for it. I mean, as an actor, as a freelancer, I'm always looking for good projects. काफ़ी प्रोजेक्ट्स को मैं मना भी कर देती हूँ, बिकॉज हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि मैं कुछ क्वालिटी काम करूँ और रिपीट ना करूँ। सो मैंने ऑडिशन किया था इसके लिए, और मुझे पता था कि ये सुदीप शर्मा जो हैं वो शो रनर हैं, एंड ही इज़, यू नो, ही इज़ अ लेजेंड। ये तो वो प्रूव कर ही चुके हैं अपने काम से। सो वो मौका मैं नहीं गंवाना चाहती थी, और मैंने उस ऑडिशन में जो मुझसे हो पाया मैंने किया। और कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि उनकी ब्रीफिंग और उनकी इंकरेजमेंट, और एकावली जी एक ऐसे करके भी भेजिए, यू नो, इट्स मौका देते हैं ना वो आपको, मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, अब जैसे सीरीज की अगर पूरी कास्ट की बात की जाए तो आपका बॉन्ड किसके साथ बना? देखिए, इस सीरीज़ में मेरे सारे सीन सिर्फ सुविंदर जी के साथ थे। सुविंदर विकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं। वरुण को मैं पहले से जानती हूँ, 10 सालों से जानती हूँ, फिर बहुत ही प्यारे शख्स हैं। वरुण का मैं आई यूज्ड टू वॉच हिज सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं, सो आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम। I haven't met any young girl who hasn't had a little soft corner for Varun. So. Yeah. But he's a wonderful boy, I think, above everything else. So professionally तो खैर मैंने इस शो में मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं था। सुविंदर जी के साथ था, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। मैंने उनका काम पहले देखा था, पर वो इतने गहरे एक्टर हैं और इतने सच्चे एक्टर हैं कि उनसे काम करके आपको एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। सो इट्स बिन अ फैबुलस जर्नी। आई होप कि ये ऑन स्क्रीन जोड़ी सलामत रहे और हम आगे भी काम करें। सो जब मैंने लाइक कोरा का ट्रेलर देखा है, उसमें एक कोट है दैट लव मेक्स लाइन ब्लर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो उसका सीरीज से क्या कनेक्शन है? मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I think it's a beautifully penned line, okay? And it opens up so much room for debate. It is a very powerful line, and I kind of agree कि कहीं पे जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप बिल्कुल भूल जाते हैं सब कुछ। आपको कभी रियल लाइफ में मोहब्बत हुई है ऐसी? हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई है। बट मैं राइट एंड रॉन्ग की जो वो एक लाइन है ना जिसकी आप बात कर रही हैं, जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, इकावली एंड नॉट इंदिरा's कैरेक्टर, मेरे लिए ज़िंदगी में काफ़ी हद तक राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, मतलब ब्लैक एंड वाइट के पर्सपेक्टिव से। जब मैं, मज़े की बात ये है, जब मैं कैरेक्टर अप्रोच करती हूँ ना, आई ऑलवेज अब्जॉर्ब द ग्रे एलिमेंट ऑफ द कैरेक्टर। जैसे मैंने नजमा का रोल किया था व्हाट विल पीपल से में, सो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही डार्क कैरेक्टर है वो। मैंने उस कैरेक्टर के साथ काफ़ी एम्पथाइज़ किया, लेकिन जब मेरी अपनी निजी ज़िंदगी की बात आती है तो मेरा नज़रिया हमेशा ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होता है। यू नो, लाइक फॉर मी दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। मेरा लास्ट सवाल ये है कि लाइक बोल्ड सीन्स जो होते हैं ओटीटी पे दिखाए जाते हैं, सो आपको क्या लगता है कि ये स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर दर्शकों को बांधने के लिए ये एक यूज़ किया जाता है इस चीज़ को? तो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए अगर ये यूज़ किया जा रहा है तो वो गलत है। और स्क्रिप्ट में अगर उसकी जगह है, जैसे हमारे इस कोहरा में भी एक इंटीमेट मोमेंट है, एक मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी है, वो बहुत अहम मोमेंट है बलबीर और इंदिरा की ज़िंदगी में, उसके ट्रैक में, उनकी कहानी में, सो वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। पर हर जगह तो ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं यूज़ होता है, एंड आई विच इज़ वाई आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, विच इज़ वाई आई ऑलवेज want a justification for such a scene if it is present in the script. इकावली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मुझे थैंक यू बहुत फॉर खुशी कमिंग। हुई। It's my delight and such an amazing Thank you platform. so Thank you much. for having me. Okay, do all that you want to do, but please subscribe to ENT Live.